बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक का अध्याय 2 यानी पाठ 2 ध्वनि, वर्ण तथा वर्तनी अनेक उदाहरणों के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, आपने यह वीडियो देखी और आपने इस चित्र को भी देखा। इसमें बादल गड़गड़ कर रहे हैं, बिजली कड़कड़ कर रही है, बारिश छमछम हो रही है और बच्चे पानी में छप छप भी कर रहे हैं। गड़गड़, कड़कड़, छमछम तथा छप छप शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन्हीं ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें, ध्वनि की सबसे छोटी से छोटी इकाई ध्वनि को अर्थात ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिए बनाए गए चिन्ह भी वर्ण ही कहलाते हैं। अब बच्चों, हम ध्वनि के भेदों को समझने से पहले ध्वनि के ही कुछ उदाहरण ध्यानपूर्वक देखते हैं। बच्चों, आपने वीडियो में देखा, घुंघरू में से छन छन की ध्वनि, अंतरिक्ष में जो आवाज़ें होती हैं उसमें घू घू की आवाज़, दिल को के धड़कने में धक धक की आवाज़ तथा ढोल बजाने पर हमें ढम ढम की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो अब समझते हैं हम ध्वनि, जिनको दूसरे शब्दों में वर्ण भी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं ध्वनि यानी वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। अब हम समझते हैं स्वर की परिभाषा को। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो स्वर जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यह स्वर कुल 11 होते हैं। तो अब समझते हैं वर्ण का दूसरा भेद यानी ध्वनि का दूसरा भेद, व्यंजन। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वो भी व्यंजन ही कहलाते हैं। व्यंजन कुल 33 होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि। तो बच्चों, अब हम चलते हैं आगत ध्वनियों की ओर। आगत शब्द का अर्थ है आई हुई। जो ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से हिंदी में आई हैं, वे आगत ध्वनियाँ हैं। तो आइए अब हम इन्हें जानते हैं। अंग्रेजी के शब्दों जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि में उच्चारण होने वाला स्वर आगत स्वर है। इसके लिए आ वर्ण बनाया जाता है। इसका मात्रा चिन्ह है आ। अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में आए अनेक शब्दों को इसी वर्ण से लिखना चाहिए, जैसे डॉल, काफ़ी,
बॉल, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जैसे डॉल, कॉफ़ी, बॉल आदि। ज और फा ये आगत व्यंजन हैं। इनके नीचे बिंदी, छोटी सी बिंदी का प्रयोग किया जाता है। इनके नीचे लगी बिंदी को क्या कहते हैं? इनके नीचे लगी बिंदी को नुक्ता कहते हैं। जैसे बोला जा हम साधारण उसमें बोलें तो बोलते हैं जमीन, और जमीन के नीचे ज के नीचे हम बिंदी लगा दें तो बोला जाएगा जमीन। क्या बोला जाएगा? जमीन। हम साधारण बोलचाल में बोलते हैं बाजार, हम बाजार जा रहे हैं। बाजार नहीं होता, जय के नीचे बिंदी लगती है तो कहलाता है बाजार। क्या कहते हैं? बाजार। दरवाजा, नीचे नुक्ता लगाने पर आएगा दरवाजा। फर्श, फाइल, फर्नीचर आदि। अब चलते हैं अनुनासिक की ओर। अनुनासिक किसे कहते हैं? यह नव विकसित स्वर है। जैसे इसके ऊपर बिंदी आती है, जैसे हम उदाहरण देखते हैं अंगूठी, आँख, पूंछ, भैंस, नींद में आदि। इसके ऊपर अनुनासिक में ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो अब चलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन है। इसे बिंदु यानी छत के ऊपर लगी बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। की तरह से भी कहें तो की तरह भी लिखा जाता है। इसके उच्चारण में भी वायु मुंह और नाक से बाहर निकलती है। जैसे पंखा, गंगा, पंडित, पंजाब, चंपा, संतरा, बंदर, स्वयं आदि। इसे वर्णमाला में अंक के रूप में लिखा जाता है यानी दर्शाया जाता है। विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं? इसे वर्णमाला में अह के रूप में दिया जाता है। हिंदी में इसका उच्चारण भी है के रूप में होता है। संस्कृत में भी इसका उच्चारण है के रूप में ही लिखा जाता है। विसर्ग, अतः हम पूर्ण रूप से कहें तो हम विसर्ग का उच्चारण है के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, पूर्णतः आदि। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ध्वनि, वर्ण तथा वर्तनी अध्याय समझ में आ ही गया होगा। धन्यवाद।